नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज हम बात करेंगे गीत संगीत और उसके साथ साथ चलने वाली उस जिंदगी की जहां पर बहुत सारे कलाकारों का ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन दिव्या कुमार एक ऐसे सिंगर हैं जो बहुत अलग तरीके से तो गाते ही हैं, साथ ही साथ ज़िंदगी के अनेक रंगों को वो छूने की भरपूर कोशिश करती हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, इस देश की समस्याओं की बात करें, तो जब भी दिव्या के पास समय होता है वो अपना पूरा सपोर्ट करते हैं और जाहिर तौर पर ऐसे कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमने आज आपसे मिलाने के लिए बुलाया है दिव्या कुमार को। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज संगीत की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तकनीकी रूप से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपको लगता है कि वाकई आज का जो गीत संगीत है उसको लोग अलग तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहले वन टेक ओके होता था, पूरा संगीत, पूरा गीत होता था, और आज का जो पूरा वातावरण है उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड संगीत देखिए, हर डेकेड में या हर एक दौर होता है जो हमेशा चेंज होता है। और हम जैसे बोलते हैं कि चेंज नेसेसरी होती है आगे बढ़ने के लिए। एंड आई थिंक आज बहुत सारी टेक्निकलिटीज़, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स और ये और वो बहुत सारा कुछ हो रहा है, पर ऐसे में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उस मेलोडी और उन सारी चीज़ों से दूर नहीं हुए हैं। और आज भी उनके म्यूज़िक में संगीत और मेलोडी जो है, फोक है, सूफ़ी है, वो उनके म्यूज़िक में हमेशा रहता ही है। तो हम ऐसे किसी को ऐसे बोल नहीं सकते कि यार ये म्यूज़िक चेंज हो गया है। जैसे ऑडियंस डिमांड करती है वैसे म्यूज़िक आज यहाँ पे बिक रहा है। तो मेरे ख्याल से हर ऑडियंस के लिए हर तरीके का म्यूज़िक हमारी इंडस्ट्री में मौजूद है, और जिसको जो पसंद है वो आज बहुत सारी चीज़ें, दुकान बहुत सारी हैं, तो आपको जो पसंद है आप वो ख़रीद सकते हैं। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम ऐसे लोगों से के साथ काम कर रहे हैं जो मेलोडी और सही म्यूज़िक के जो सपोर्ट करते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। और वही है, आगे भी और चेंज होता रहेगा, बट मुझे लगता है कि आगे अगर चेंज होगा तो वो फिर उस दौर में चला जाएगा जहाँ पर। दिव्या, आपसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल किए होंगे, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है आपसे मैं भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि बाहुबली फिल्म जब आई थी तो एक सवाल पूरे देश में घूमता था कि कटप्पा को किसने मारा। आपने तो उस पिक्चर का बहुत खूबसूरत गीत भी गाया है। जाहिर तौर पर इस सवाल से जब वास्ता पड़ा तब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे एक्चुअली आइडिया ही नहीं था कि मैंने इतनी बड़ी फिल्म में गाना गाया है। मैं जब गाना गाने गया था तब वो स्क्रीन पे वो चल रहा था ऑडियो और वीडियो चल रहा था, और मुझे पता नहीं था ये कौन हीरो है, ये कौन हीरोइन है और ये किस फिल्म के लिए है। मैं बस करीम सर ने मुझे बुलाया था और मैं इतना ज़्यादा नर्वस था, बिकॉज एम करीम साहब को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ही इज़ अ लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर। तो मैं उसी ऑ में था और मैं बस गाना गा के और मैं आ गया। एंड बाद में मुझे पता चला कि बाहुबली एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, और मैंने वो थिएटर में देखी भी नहीं थी। मैं इतना रिलैक्स था, बट वो गाना मुझे बहुत उस टाइम पे ही पसंद आया था। एंड बहुत ही यूनिक तरीके का गाना, आइटम सॉन्ग अगर आप बोलें तो वैसा था। एंड जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक था कि बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म में मैंने गाना गाया। एंड वो नीति मोहन जी के साथ में डुएट था। एंड इट्स अ लवली सॉन्ग, और आज भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मनोहरी उनका। एक लाइन दिव्या जी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए एक लाइन जरूर गुनगुनाएं उसको। मनोहरी मनोहरी, जान ले ये तेरी बातों ने किया बिन पिए मुझे शराबी रे। तू ही खोले दिल के ताले, सुन ले जाने जाना, तू ही मेरे दिल की चाबी दे। प्याले ये तन के या पी लूं मैं जम के, तू मेरा मेरा। वाह, वाकई जब इस तरह का गीत संगीत होता है तो माहौल बदल जाता है। लेकिन एक गायक कलाकार दुनिया के अलग अलग रंगों को भी छूता है, ये अजीब सा लगता है सुन के। लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं देश में जिसके लिए इनके मन में भी दुख होता है। अगर हम महिलाओं की बात करें, जो आज तारीख में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत परेशान रहती हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। आप बहुत सारे एक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं, महिलाओं के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो उस बारे में बताइए। जी, ये एक्टिविटी मैं पहली बार जुड़ा हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारी फ्रेंड है नेहा रिजवी, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे इस फाउंडेशन से जुड़ने का एक मौका दिया। एंड
बहुत सारे लोग, हम लोग घर में बैठे बैठे सोचते हैं यार कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना है, कि जब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं तो उसको आपको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई और मैं बस तुरंत इससे जुड़ गया। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आज हमारे देश में जो सिनारियो है अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारी चीज़ें, वुमेन ट्रैफिकिंग और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, उसके लिए बहुत लोगों ने स्टैंड लिया है, बहुत जगह पे स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए गए हैं। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आई जस्ट होप एंड आई जस्ट विश के सारी देश में जितने भी लोग इसको पॉजिटिविटी से आगे लेके जाएंगे तो आगे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारे देश की महिलाएं बहुत सुरक्षित रहेंगी। और बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जैसे बॉम्बे है जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि बहुत डेंजरस शहर है ये है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ है महिलाएं। और यही है कि देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। अब हमारे घर पे भी माँ बहनें हैं, हमको भी वी हैव बीन बॉट अप ऐसे सिनारियो में जहाँ पे हमको वुमेन को रिस्पेक्ट करना सिखाया गया है। और आप जैसे अपब्रिंगिंग करेंगे आपके बच्चों की, उस तरीके से वो दुनिया को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि रूट्स लेवल पे ही आपको बहुत स्ट्रांगली आपको अपने बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए और उनको सही चीज़ें सिखानी चाहिए, टू बी अ जेंटलमैन एंड टू बी रिस्पेक्टफुल टू ईच एंड एवरीवन। बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि नारी का जो रूप होता है उसमें शक्ति होती है और नारी अगर चाहे तो दुनिया कुछ भी कर सकती है, एक संस्कार देती है नारी। और जाहिर तौर पर दिव्या की जब सोच है तो कहा जा सकता है कि आओ छूले आसमान जैसे जब कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को भी एक सपोर्ट, तो विश्वास भी मिलता है और साथ ही साथ संस्था को चलाने वाले लोगों का भी एक मानसिक जो सपोर्ट है वो बढ़ जाता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की सोच, दिव्या जैसी सोच बाकी कलाकारों ने भी दुनिया को बताने की कोशिश की तो हमारा समाज बहुत बदल सकता है। चलते चलते ये जानना भी बहुत ही दिलचस्प होगा कि वाकई 12 मई को आप परफॉर्म करने वाले हैं वीर सावरकर हॉल में आओ छूले आसमान में, तो किस तरह के रंग बिखेरेंगे संगीत के जरिए आप? देखिए, हम एंटरटेनर्स हैं। हम दुनिया में कुछ भी दुख चल रहा हो, कुछ भी स्ट्रेस चल रहा हो, तो हमारा काम ये होता है कि लोगों की ज़िंदगी से थोड़ा सा दुख छीन लें। तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। और मेरे गाने जैसे थोड़े से तड़कते भड़कते होते हैं, नाचने वाले होते हैं, इशक़ज़ादे टाइप। हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे लोगों को उस रात अपने सारे स्ट्रेस और अपने गम भुलाने की कोशिश करूँ। एंड नेहा है हम साथ में, आफ्टर बचपन में हमने साथ में परफॉर्म किया था, उसके बाद हम वापस अब साथ में परफॉर्म करेंगे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और रेस्क्यू फाउंडेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आप लोग काम करते रहें और हम जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सबसे पहले आकर खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे तो समाज में बहुत समर्थ है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन इस तरह की समस्याओं के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप भी बहुत बिजी हैं, आप तो समय निकाल लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं यहाँ बैठे नहीं बता सकता कौन कितना व्यस्त है, कौन कितना फ्री है। बट हो सके तो ज़रूर कोशिश करिएगा। और जो इस संसार ने आपको दिया है आपको इसको वापस देना भी है। तो ये मेंटालिटी के साथ अगर आप चलेंगे तो आप यू कैन डू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन वर्ल्ड। अगली बार जब हम दिव्या से मिलेंगे तो बहुत सारे इनके जो गीत हैं, संगीत हैं, उनको हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, इसलिए हम शुभकामनाएं देंगे और चलते चलते ये चाहेंगे कि कुछ गुनगुनाते हुए हम लोग विदा लेते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल यू व्यूअर्स। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची ज़मीं पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उस शो के लिए जिसके ज़रिए एक संदेश जाएगा समाज को कि वाकई समाज में समस्याएं तब तक हैं जब तक हम लोग अपने आप को खड़े रखते हैं, स्थिर रखते हैं, लेकिन अगर हम सक्रिय हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। उसी तरह उसी कड़ी में हम जोड़ कर दे सकते हैं आओ छूले आसमान। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।